दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नहीं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू, चलने लगी वोट बांटने की राजनीति। मुस्लिम वोटरों को निशाना बना, होने लगे तर्क वितर्क। वोटरों को ध्रुवीकरण के मसीहा ओवैसी ने शुरू किया खेल। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वालों के कथन अनुसार ओवैसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की आबादी सिर्फ 19% है और 100 के आसपास सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, परंतु इस बार मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी ओवैसी कर रहे हैं। जबकि भाजपा ही नहीं, सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलने वाला और भाजपा का ये मकसद रहता है कि मुस्लिम वोट का विभाजन किया जाए। इसीलिए जानकारों का ये मानना है कि ओवैसी को भाजपा द्वारा बड़ा नेता बताकर मुस्लिम वोट बांटने की फिराक में है। योगी जी के स्टेटमेंट को देखिए, दोनों लोग को देखिए। वैसे ये कहते हैं योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये कहते हैं बड़े जनाधार के नेता। तो ये जो दोनों लोग एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि नूरा कुश्ती है और इन दोनों के बीच में कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग जरूर है। क्योंकि सचमुच ना तो ओवैसी की हैसियत है कि वो योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी कहें, परंतु समाजवादी पार्टी ओवैसी को वोट कटवाने से ज्यादा कुछ नहीं मानती। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को यह एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं, सिर्फ वोट काटने की। जबकि ओवैसी के विरोधी ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहते हैं, जबकि ओवैसी खुद पहले से ही भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। बशमूल मुलायम सिंह यादव को, तमाम दरबारियों को कहना चाह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश। जबकि ओवैसी ने राजभर के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया। इस मोर्चे में ओवैसी की पार्टी सहित 9 और छोटे दल की शामिल हैं। देखते हैं ये गठबंधन क्या गुल खिलाता है। परंतु उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस बार ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही है। इसलिए क्या समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटरों को क्या ओवैसी की पार्टी मिसगाइड कर पाएगी? जिस तरह बिहार के चुनाव के नतीजे आए, उसमें मुसलमानों को ये लग गया कि ओवैसी अगर नहीं होते तो वहां पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी से समर्थित सरकार, नीतीश की सरकार नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में उसका ही नतीजा हुआ कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी का सुपड़ा साफ हो गया। तो मुझे लगता है कि ओवैसी अब वोट नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी हैं क्या आपकी सियासी जमीन तलाशने वाले एक नेता, भाजपा की बी टीम, समाजवादी पार्टी वोट कटवा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनके सबसे बड़े चैलेंजर? इन सारे सवालों के जवाब यदि आपके पास हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। या विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा कि ओवैसी सिर्फ भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं या उस भीड़ को वोट में भी बदल सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव में 6-7 महीने दूर है, परंतु दांव पे चलने के लिए 6-7 महीने का समय बहुत होता है। जबकि AIMI के नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने उत्तर प्रदेश दौरे का आगाज कर चुके हैं, जिसके तहत पश्चिमी यूपी में ओवैसी योगी आदित्यनाथ पर खूब निशाना साध रहे हैं। जबकि भाजपा की भी ओवैसी को जनाधार वाला नेता बता चुकी है, परंतु यूपी की जनता अब जागरूक है और जानकार कुछ और ही बता रहे हैं। ओवैसी ने गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वह उनके मजनू बन चुके हैं। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री भी को निशाना पे लिया। हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं।
उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट है। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार वह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी जी ने इसका जवाब दिया और एक झटके में उन्होंने ओवैसी को अपने बराबर खड़ा कर लिया और ओवैसी को बड़ा नेता बताकर यह साबित कर दिया कि वह इस बार यूपी में बड़ा घमासान है। तो खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए मैं